हेलो क्लास, वैद आईसीएस लॉ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नए सेगमेंट की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बात करता है। क्वेश्चन नंबर 21, जनरल एक्सेप्शन आर कंटेन्ड इन, साधारण अपवाद निहित है किस चैप्टर में पूछा गया है, तो हम यहां पर समझेंगे किस चैप्टर में पूछा गया है। साधारण अपवाद से संबंधित चैप्टर कौन सा है, तो इसी के साथ हम उस चैप्टर को साथ साथ उस आंसर के साथ हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे, जिसमें क्या है कि जो ऑप्शन नंबर 1 हमारा है ए में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3, जो चैप्टर नंबर 3 बात करता है, हमने यहाँ पर एक साथ लिख लिया है, वो क्या है, ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। और ऑफ पनिशमेंट जो है वो कंटेन करता है कितने सेक्शंस, तो डील्स विद सेक्शन 53 to 75। सेक्शन 53 to 75 डील करता है किसमें, ये चैप्टर 3 में आते हैं। चैप्टर 4 हमारा जनरल एक्सेप्शन से साधारण अपवाद से है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है, और ये बात करता है 75 से लेकर के 106 तक। लेकिन ये 75 to 106 जो है, इसको दो भागों में भी विभाजित किया गया है। जो 76 to 95 जो बात करता है, वो क्या बात करता है कि ये जनरल एक्सेप्शन की बात है, जनरल एक्सेप्शन की बात करता है, और 96 to 106 जो बात करता है वो प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 जो बात करता है ऑफ अबेटमेंट की बात करता है, और ये सेक्शन डील करता है, ये चैप्टर डील करता है सेक्शन 107 to 120। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन एंड चैप्टर नंबर 6 इज ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध जो अपराध किए जाएंगे वो किस में आते हैं, सेक्शन चैप्टर 6 में आते हैं, 6 में आते हैं, और ये डील करता है सेक्शन 121 to 130। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। हमने एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को समझ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बात करता है द मैक्सिम, एक मैक्सिम की बात करता है। और मैक्सिम क्या है, मैक्सिम द मैक्सिम इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्जिक्यूसेट मींस, मतलब इस मैक्सिम का मतलब क्या है, इस सूक्त का क्या मतलब है, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बी ऑप्शन, इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। देखिए इस मैक्सिम को देखते ही समझ में आ रहा है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब विधि की भूल जो है किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको और आगे अभी समझेंगे हम लोग, जब आगे के क्वेश्चंस आएंगे तो इस मैगजीन को और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो बात करता है सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड द जनरल एक्सेप्शन ऑफ, मतलब आईपीसी की धारा 76 और 79 निम्नलिखित का साधारण अपवाद प्रदान करती हैं। विधि की भूल का बचाव प्रदान करती हैं, तथ्य की भूल का बचाव प्रदान करती हैं, विधि और तथ्य दोनों की भूल का बचाव प्रदान करती हैं, या तो विधि का या तथ्य की भूल का बचाव प्रदान करती हैं। देखिए इसको हम लोग अगर समझना है तो इसको एक चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, ये बात करता है कि मिस्टेक, जो बचाव है साधारण अपवाद का किस प्रकार से है 76 और 79 में। यहां पर बात करते हैं दोनों जगह एक चीज कॉमन क्या है, मिस्टेक कॉमन है, मिस्टेक, ठीक है। ये मिस्टेक कैसी है, दो प्रकार की मिस्टेक के बारे में आईपीसी में बात किया गया है, जनरल एक्सेप्शंस के प्रोविजंस में बात किया गया है। एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की गई है, दूसरी मिस्टेक ऑफ लॉ की बात की गई है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो 76 में डिफाइन किया गया है, और मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो कहां बताया गया है, 79 में बताया गया है। लेकिन समझने की बात यहां पर यह है कि इससे संबंधित दो मैक्सिम्स हैं, और दोनों मैक्सिम में देखिए इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्जिक्यूसेट, मतलब जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है या तथ्य की भूल है वह एक अच्छा बचाव है, या वह एक बचाव है। मतलब फैक्ट की जो भूल है, फैक्ट जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उसका बचाव तो है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब इग्नोरेंस या जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इसका बचाव नहीं माना गया है। मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ की भूल या विधि की भूल को बचाव नहीं माना गया है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति एक जंगल में जा रहा है, जैसे कि मैंने एक पिछले सेट में आपको उदाहरण दिया था, और वो कहीं पर देखता है कि कोई झाड़ी हिल रही है, वो उस झाड़ी को हिलता देख अपने आप को खतरा समझता है और उस पर फायर कर देता है, और उस व्यक्ति को उस एक जानवर समझकर फायर करता है, और
वहां पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति मारा जाता है। क्या होता है? कोई व्यक्ति मारा जाता है, जबकि यहाँ पर उसे ये क्या एहसास हुआ कि जंगल में किसी व्यक्ति का होने की आशंका नहीं थी। देखिए इस एग्जाम्पल में और पिछले जो हमारा सेगमेंट था उसमें दोनों में एग्जाम्पल में अंतर है। वहां पर मैंने साइकिल और जूतों की बात की थी, यहाँ पर इस प्रकार कोई बात नहीं है। मतलब उसे क्या लगा कि वहां पर कोई जंगली जानवर है जिससे झाड़ी हिल रही है और वो ये समझकर उस गोली मार देता है अपनी जान बचाने के लिए, तो वो क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा और इस प्रकार वहां उसको क्या होगा? उस व्यक्ति को मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव मिल जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करते हैं। जैसे किसी आप देश से फॉरेन में है, फॉरेन से आप ट्रेवल कर रहे हैं, वहां से आपने क्या किया? 2 किलो 4 किलो सोना जो है गोल्ड उसको लेकर आ रहे हैं। चेक जब किया गया तो चेक करने पर वहां पर आपको पकड़ लिया गया और आप वहां पर कहते हैं कि मुझे यहाँ इस बारे में नहीं पता था कि ऐसा लॉ है जहां से 4 किलो 5 किलो सोना आप नहीं ले जा सकते हैं। तो आपको यहाँ वहां पर इस बात का बचाव नहीं दिया जाएगा कि आपको ऐसे किसी लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी, अर्थात आपको इग्नोरेंस ऑफ लॉ या विधि की भूल के बारे में कोई किसी प्रकार का बचाव नहीं दिया जाएगा। यही बात की गई है इसमें। 76 दो बात करता है, 76 बात करता है बाउंड बाय लॉ और इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट टू बी बाउंड बाय लॉ। अपने आप को समझता है बाउंड बाय लॉ और या वह खुद जो होता है वो बाउंड बाय लॉ होता है। इन दो तरीकों से इसमें डिफरेंस किया गया है, जिसको हम अलग एक क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो क्या है? 76 और 79 में जनरल एक्सेप्शन में आएगा और बचाव मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, और क्वेश्चन नंबर 24 को अगर पढ़ते हैं तो देखिए क्या बात करता है। अंडर सेक्शन 80 ऑफ एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट इज अवेलेबल व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय। कब? तो सेक्शन 80 जब पढ़ेंगे तो हम इसको आंसर को जानने के लिए हम सेक्शन 80 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेक्शन 80 के बारे में अगर हम यहां बात करें तो सेक्शन 80 क्या बात करता है? एक्सीडेंट की बात करता है। कोई कार्य ऐसा जो एक्सीडेंटली किया गया हो, एक्सीडेंट की बात करता है। और इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को अगर हम देखें, एसेंशियल एलिमेंट को देखें, तो वहां से हमें इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को अगर देखा जाए तो इससे मिल जाएगा क्या? पहले बात क्या होता है? एक्ट मस्ट बी डन। एक्ट कैसा किया जाना चाहिए? विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। मतलब जो भी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो विदाउट इंटेंशन और नॉलेज के किया जाना चाहिए। मतलब क्रिमिनल इंटेंशन अर्थात मेंसरिया के द्वारा किया जाना चाहिए, विदाउट मेंसरिया, जहां मेंसरिया अब्सेंस हो। दूसरा क्या? लॉफुल एक्ट। कैसा एक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल एक्ट हो, वो बाई लॉफुल मैनर, लॉफुल मैनर के द्वारा किया गया हो, एंड बाई लॉफुल मीन्स, लॉफुल साधनों, वैध तरीके से और वैध साधनों से वैध कार्य को अगर किया गया है तो उसको क्या माना जाएगा? और उस ऐसे कार्य से किसी प्रकार की क्षति, इंजरी, ऑफेंस, क्राइम अगर कमिट होता है तो उसमें क्या होगा? सेक्शन 80 के थ्रू उसको बचाव मिल जाएगा। तीसरा बताया गया है कि विद केयर एंड कॉशन, पूरी जो है केयर एंड कॉशन के साथ कार्य किया गया है, तो तब भी क्या होगा? ये जो इसेंशियल्स हैं किसके? सेक्शन 80 की। और तो हम इसमें देखें तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मींस। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अपने इसेंशियल एलिमेंट देख लिए, उससे ये चीज निकलकर सामने आ जाती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जो बात करता है द प्रिंसिपल एज टू द वे इन विच अ मैन शुड बिहेव when he has to make a choice between two evils is illustrated in। बताया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दो बुराइयों के बीच जिसको चयन करना हो तो उसको उसे किस सेक्शन के अंतर्गत समाहित किया गया है या वो कौन से सेक्शन में ऐसी बात करता है। तो आपको समझ में आएगा जब आप सेक्शन 81 नेसेसिटी, रूल ऑफ नेसेसिटी को पढ़ेंगे, आवश्यकता का जो नियम है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। रूल ऑफ नेसेसिटी सेक्शन 81 डील करता है, दो बुराइयों के बीच की बात आई है। और यहां पर कैसे हम देखेंगे नेसेसिटी का जो चीज है, नेसेसिटी जो डील करती है वो क्या बात करता है कि इसमें दो प्रकार के डेंजर की बात की गई है, खतरे की बात की है। मतलब कहीं पर अगर मोर डेंजरस है और लेस डेंजरस में अगर क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है। मतलब कोई ऐसा कार्य है या कोई ऐसा कृत्य हो रहा है जहां पर एक तरफ, आप इसको एक और अच्छी कहावत समझ सकते हैं, एक तरफ खड्डा और दूसरी तरफ कुआं। मतलब आप ऐसी जगह हैं, अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो खड्डा है और दूसरी तरफ जाते हैं तो कुआं है।
तो आपको देखना है कि आप इसमें कौन सा कार्य करके अपना बचाव कर सकते हैं। एक मतलब लेस डेंजर और दूसरा मोर डेंजरस है, ठीक है। तो इससे से रिलेटेड क्या है इसको समझते हैं और इसको समझें कि हम आर वर्सेस डिडले एंड स्टीफन के केस के माध्यम से। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस डिडले एंड स्टीफन का केस, जो कि सेक्शन 81 नेसेसिटी से रिलेटेड है। इसमें 4 व्यक्ति होते हैं जो कि यात्रा के लिए जाते हैं। इनका किसी कारण से जहाज जो है टूट जाता है और ये उससे बच करके चारों व्यक्ति क्या करते हैं, एक बोट के माध्यम से ये उससे निकल जाते हैं। और धीरे धीरे इन 4 व्यक्तियों में एक जो व्यक्ति होता है वो लड़का होता है जिसकी एज 16 से 18 वर्ष होती है। ये जो लड़का है ये उन्हीं के साथ होता है, ये निकलते हैं और ऐसे ऐसे इनको समुद्र के अंदर ही कई दिन बीत जाते हैं। खाने पीने की सारी सामग्री खत्म हो जाती है। तो क्या समझते हैं, ये जो डिडले एंड स्टीफन और इसके साथ जो एक और व्यक्ति था, ये तीनों मिलकर कहते हैं कि हम चारों के मरने से अच्छा क्या है कि इस छोटे बच्चे को मार कर खा लिया जाए और इससे अपनी जान बचा लिया जाए। यही करते हैं। फाइनली जब इन पर आरोप लगाया जाता है मर्डर का, तब ये लोग इसी बात का बचाव लेते हैं, नेसेसिटी का, कि वो आवश्यकता के नियम का बचाव लेते हैं। कहते हैं लेस डेंजरस, मतलब एक छोटे बच्चे को मारकर खा जाने से 3 लोगों की जान बच गई। तो यहां पर इसमें क्या किया गया, यहां कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अपने सर्वाइवलशिप के लिए क्या किया जाता, किसी दूसरे की हत्या कारित नहीं की जा सकती, अर्थात इनको किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं दिया गया और इन लोगों को लायबल बनाया गया, ठीक है। तो ये नेसेसिटी का रूल हो गया। ये सेक्शन 81 इसकी बारे में बात करता है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, बताया 2 बुराइयों के बीच, ठीक है, 2 बुराइयों के बीच 2 इविल्स की बात करता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। तो ये किसकी बात करता है, नेसेसिटी की बात करता है। और 2 बुराइयां क्या, एक छोटी और दूसरी बड़ी थी, जिसमें से क्या किया गया, तो उससे रिलेटेड डिडले एंड स्टीफन का केस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो बात करता है वो इन्फेंसी की बात करता है। क्या बात करता है, इन्फेंसी एज एन एक्सेप्शन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। इन्फेंसी शैशवावस्था किस का अपवाद किस सेक्शन में दिया गया है। तो 80 जो बात करता है वो एक्सीडेंट की बात करता है, हम इसको पहले ही समझ चुके हैं। 81 जो बात करता है वो नेसेसिटी की बात करता है, इसको भी हमने समझ लिया है। और जो 82 जो सेक्शन है, 82 सेक्शन जो है आपका राइट आंसर है। और ये किसकी बात करता है, सेक्शन 82 जो बात है करता है वो किसकी करता है, इनकैपेसिटी की या इन्फेंसी की बात करता है। और यहां पर क्या बताया गया है कि ये सेक्शन से डायरेक्ट जो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि कौन सा वो सेक्शन है, धारा है जो डॉली इन कैपेक्स की बात करता है। और डॉली इन कैपेक्स जो बात करता है वो क्या बात करता है, सेक्शन 82 में बात करता है। इसमें जो किसी व्यक्ति, डॉली से आप समझ में रहे होंगे कि कोई छोटा बच्चा, और इसमें एक एज बताई गई एक्सप्रेस तरीके से, वो क्या है 0 to 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई है, 7 साल तक का कोई बच्चा है, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का क्राइम या क्रिमिनल एक्ट या ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसको पूरी तरीके से, जिसको होली एग्जम्पशन दिया गया है, इसको किसी प्रकार से कोई लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि यह माना जाता है कि 7 साल तक के बच्चे का मैच्योरिटी लेवल ऐसा नहीं होता है कि वो अपने कार्य की प्रकृति को समझ सके, नेचर ऑफ एक्ट समझ सके कि वो कोई ऑफेंस कर रहा है या कोई साधारण कार्य कर रहा है। इसलिए उसको क्या किया गया है, उसको पूरी तरीके से बचाव दिया गया है। तो याद रखने वाली चीज क्या है, डॉली इन कैपेक्स किससे रिलेटेड है, 82 से रिलेटेड है। डॉली इन कैपेक्स के लिए एज क्या बताई गई है, तो 7 ईयर्स तक की एज बताई गई है, टिल 7 ईयर्स। और क्या होना चाहिए, उसको एक्ट के बारे में, अपनी मैच्योरिटी अगर देखा जाए तो एक्ट के बारे में उसे कुछ नहीं पता होता, नेचर ऑफ एक्ट के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती है। ये 82 बात करता है। तो 84 जो बात करता है, 84 बात करता है इंसैनिटी की, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करता है। इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे, इंसैनिटी ऑफ माइंड। सेक्शन 82 आपके सामने है। सेक्शन 82 में क्या बात की गई, डॉली इनकैपेक्स की बात की गई है। मतलब क्या होता है, इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस को करने के लिए वो जो कैपेबल नहीं है उसके, वो क्या हो जाएगा, डॉली इनकैपेक्स कहलाया जाएगा। और इसको क्या हो, कंप्लीट एग्जम्पशन दिया गया है, पूरी तरीके से बचाव दिया गया है। जिसके लिए एज अगर पूछा जाए अगर क्वेश्चन में, तो इसकी एज क्या है, 7 ईयर्स। तो मतलब आप इस ऑप्शन को देख करके 3 से 4 क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉली इनकैपेक्स किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी डॉली इनकैपेक्स के लिए एज क्या है, तो 7 ईयर्स, टिल 7 ईयर्स। और अगर पूछा जाए कि इसमें
एग्जेम्पशन कैसा दिया गया है, बचाव दिया, किस प्रकार का बचाव दिया गया है, तो इसमें पूरी तरीके से बचाव दिया गया है डॉली इन कैपेक्स के अंतर्गत। इसी के साथ हम देख रहे थे जो 84 है सेक्शन 84 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 84 जो है वो इंसैनिटी की बात करता है। और इंसैनिटी की अगर बात करें तो इंसैनिटी को समझ सकते हैं कि जो इंसैनिटी है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, जो कि सेक्शन 84 डील करता है। और उसमें इंसैनिटी में बताइए रूल्स रिलेटेड टू इंसैनिटी, इंसैनिटी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, कुछ थियरीज हैं, जिनमें पहला क्या है, वाइल्ड बीस्ट थियरी, पहला क्या है, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट है, दूसरा आपका इंसेन डिल्यूजन टेस्ट है, और तीसरा आपका मैकनॉटन रूल है। कौन कौन सा है, आपका वाइल्ड बीस्ट थियरी, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट एंड मैकनॉटन रूल्स। ये तीन जो थियरी है वो इंसैनिटी से, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट सेक्शन 84 से रिलेटेड हैं। यहां पर इन दोनों के बारे में आगे कभी हम जानेंगे, सिर्फ हम यहां पर बात करेंगे मैकनॉटन रूल्स के बारे में। तो मैकनॉटन रूल्स और मैकनॉटन जो केस है जो कि 84 से रिलेटेड है, उसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मैकनॉटन के रूल में क्या हुआ था कि 3 व्यक्ति थे मैकनॉटन, जो कि अक्यूज थे या आरोपी थे, या इनको कह सकते हैं जो कि जिनकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनाई गई थी। और दूसरे व्यक्ति थे रॉबर्ट पील, मिस्टर रॉबर्ट पील, जो कि क्या थे, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और तीसरे जो व्यक्ति थे मिस्टर ड्रमंड। मिस्टर ड्रमंड जो थे वो इन पीएम साहब के, रॉबर्ट पील के क्या थे, प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। जो डैनियल मैकनॉटन थे, डैनियल मैकनॉटन ने क्या किया कि जो मिस्टर ड्रमंड थे, मिस्टर ड्रमंड को रॉबर्ट पील समझकर इनकी हत्या कर देते हैं। तो इसमें ये निकल के आता है कि जो डैनियल मैकनॉटन थे, डैनियल मैकनॉटन क्या कर रहे थे, जिस समय अपना कार्य कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो इंसैनिटी के अंतर्गत आकर कर रहे थे। उनको अपने एक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो अपने एक्ट के बारे में कुछ नहीं जान रहे थे। इसीलिए क्या किया गया, इंसैनिटी का उनको बचाव दिया गया मैकनॉटन को। तो ये एक सेक्शन 84 से रिलेटेड चीज हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमने सेक्शन 80 को भी समझ लिया, इससे पहले ही सेक्शन 81 को भी समझ लिया। 82 इसका राइट आंसर है, जो कि इन्फेंसी या डॉली इन कैपेक्स की बात करता है। और सेक्शन 84 में हमने मैकनॉटन रूल समझ लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मैकनॉटन रूल्स को रिलेटेड या कि वो किस सेक्शन से रिलेटेड है। अगर डायरेक्ट केस आ जाए तो उसके फैक्ट भी आपके सामने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो बात करता है, अ पर्सन इज स्टेटेड टू बी partially in capex under section 83 IPC he is aged if he is aged। मतलब क्या बताया कि partially in capex की बात करता है, डॉली कैपेक्स जिसको बोलते हैं, डॉली कैपेक्स की बात करता है। ठीक है, तो डॉली कैपेक्स में सबसे जो महत्वपूर्ण समझने की चीज होती है, इसमें एज की अगर हम बात करें, देख लेते हैं इसको भी। सेक्शन 83 डील करता है किसके साथ, पार्सली इन कैपेक्स की, या हम इसको कह सकते हैं डॉली कैपेक्स की। ऐसा बच्चा जिसकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो अपने कार्य को समझता है या नहीं समझता, उसके मैच्योरिटी के आधार पर क्या किया जाता है, उसकी लायबिलिटी बनाई जाती है। तो सेक्शन 83 जो बात करता है वो क्या बात करता है कि पहली जो चीज है उसमें एज जो बताई गई, एज 7 to 12 बताई गई कि ऐसा बच्चा जो 7 से 12 साल की एज ग्रुप के बीच होगा, जो डॉली कैपेक्स के लिए कैपेबल होगा, माना जाएगा। और इसमें एग्जम्पशन जो दिया गया है वो एग्जम्पशन किस आधार पर दिया गया, जैसे हमने 82 में बात किया गया था तो क्या कंप्लीट इंजेक्शन, पूर्ण बचाव की बात की गई थी, जबकि 83 जो सेक्शन है जो डॉली कैपेक्स की बात करता है वो क्या होता है, एग्जम्पशन सब्जेक्ट टू मैच्योरिटी ऑफ माइंड। इसमें मैच्योरिटी ऑफ माइंड को देख करके क्या किया जाता है, बचाव दिया जाता है कि जिस बच्चे ने ऐसा कार्य किया, ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया, क्या वह बच्चा अपने उस एक्ट के नेचर को, उसकी प्रकृति को समझता था या नहीं। इस चीज को देख करके ही, इसमें मैच्योरिटी ऑफ माइंड को देखकर ही उसको पनिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एज पूछा गया है तो एबव 7 years अंडर 12 years क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखिए यहां बात क्या है, एवन 7 years अंडर 10 years नहीं होगा, 7 years अंडर 16 year नहीं होगा, और क्या 7 years अंडर 18 years ये नहीं। यहां पर क्या बात किया गया, 7 years एंड 12 years की बात की गई है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी लेस डाउन द रूल ऑफ। किस रूल की बात करता है, तो यहां पर देखिए एग्जम्पशन बचाव की बात की गई है। तो इसमें क्या है, होली इन कैपेक्स, इसी को होली इन कैपेक्स को हम कंप्लीट इन कैपेक्स या कंप्लीट एग्जम्पशन कह सकते हैं, पार्सली इन कैपेक्स
तो पार्सली इनकैपेक्स की बात कहां की गई है, सेक्शन 83 में बात की गई है। बोथ ए बी होगा नहीं, इधर ए और बी होगा नहीं, तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, जो हमने 82 और 83 के एसेंशियल्स को देख लिया तो एलिमिनेट करके हमने अपने क्वेश्चन आंसर को निकाल लिया। ये भी एक प्रोसेस होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, कि हम कैसे एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन को सही ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहां पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 जो बात करता है वो क्या बात करता है, इन एवरी इंस्टीट्यूट मींस मेंसरिया इज टू बी इंप्लाइड अनलेस द कंट्रेरी इज शोन। मतलब मेंसरिया जो है, दुराशय है, उसको तब तक माना जाएगा किसी में भी, किसी अपराध में निहित, जब तक कि उसके अगेंस्ट साबित ना कर दिया जाए। तो ये कहां पर बताया गया था, तो ये किस केस में बताया गया, सिराज बनाम डी रेजिडेंट के केस में बताया गया है। क्योंकि इससे पहले का जो हमारा सेगमेंट है, इससे पहले जो हमारा लेक्चर हमने इसमें बात की है, उसमें क्या है, इस सिराज बनाम डी रेजिडेंट को हम डिटेल में बता चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि बात करता है इंप्लाइड मेंसरिया की बात करता है। आर वर्सेस डिडले एंड स्टीफन की बात है, जो हमने अभी ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हार्डिंग बनाम प्राइस का जो मामला है ये 1950 का मामला है, और ये मेंसरिया से रिलेटेड और साथ ही ये रेस जुडिकेटा से भी रिलेटेड है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में ही समझ लिया था। आर वर्सेस प्रिंस का जो मामला है, आर वर्सेस प्रिंस का 1875 का मामला है, जो किडनैपिंग से संबंधित होता है, इसको भी हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इनको समझने के लिए आप हमारे पिछले वाले लेक्चर को देख करके समझ सकते हैं।